Hello students, welcome back in my channel Physical Education class 11th. I have told you about yoga, meaning of yoga, importance of yoga in previous video. Today I will explain brief history of yoga. योगा की संक्षिप्त इतिहास. Evidence shows that the history of yoga is related to the इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंध घाटी की सभ्यता में साक्ष्य मिलते हैं इस योगा के बारे में, जो कि 3300 BC ऐसे 1300 BC के अंतर्गत. तो जिसमें कि इतिहास मिल रहा है सिंध घाटी सभ्यता में. तो योगा इज आल्सो द मेंशन इन उपनिषदों में भी योगा के बारे में है, रिलेटेड है. बहुत सी चीज़ें हैं महाभारत में, रामायण में. और महर्षि पतंजलि ने योगा का योग सूत्र दिया. उन्होंने लगभग 147 BC में. और इसके पश्चात योगा एज एन इंडियन हेरिटेज, विरासत के रूप में भारत में योगा जो है वह हमारी पुराणों में प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, उपनिषद, एपिक पीरियड, सूत्र पीरियड, स्मृतियों में मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, इनमें इतिहास विरासत के रूप में हमको प्राप्त हुआ है योगा का विरासत के रूप में. प्री वैदिक पीरियड, द एक्सकेवेशन ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इन इंडस वैली. सिंध घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी रिवील्स दैट द योगा वाज द प्रैक्टिस्ड इन द सम फॉर्म एट द पीरियड. आइडियाज, स्टेटस and seals excavated are in various yogic postures. तो ये सिंध घाटी की सभ्यता में हमको प्राप्त मिले, इसके योगा के बारे में विरासत के रूप में मिला. वैदिक पीरियड में वेदों में जब आया, सम कंसेप्ट ऑफ द योगा विच वेयर द डेवलप द लेटर ऑन आर सीन इन वेद. योगा एंड योगिक आर नॉट यूज्ड इन वेद्स एंड यूनिट used in ऋग्वेद में मिला. ऋग्वेद gives the idea of the yoga for sense control. सेंस कंट्रोल करने के लिए आइडिया हमें ऋग्वेद से मिला. उपनिषदों में, उपनिषद पीरियड में द रियल बेसिस ऑफ द योगा इज फाउंड ऑफ द उपनिषद प्लान एंड नदीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. डिस्कस द उपनिषद, डिस्कस किए गए हैं दोनों टॉपिक. वेरियस yogic practice and their physiological effects are mentioned in उपनिषद. कठोपनिषद है, जैसे कि बहुत से उपनिषद हैं, उनमें योगा के बारे में भारतीय विरासत के रूप में हमें योगा मिला, जो कि कठोपनिषद में मिला. गीता, भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया. रामायण में एंड महाभारत आर द vital sources for information about various types of yogic practice which were the used during that the period. Bhagavad Gita detailed with the 3 path of yoga. 3 रास्ते योग के बताए गए, इसमें कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के बारे में भगवद गीता में कृष्ण ने उपदेश जो अर्जुन को दिया उसके अंतर्गत बताया गया. सूत्र पीरियड, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इन 4147 BC में के करीब योग सूत्र में उन्होंने डिराइव किया इनटू 4 पार्ट्स में. महर्षि पतंजलि डिस्क्राइब्ड अष्टांग योग. अष्टांग योग को उन्होंने डिस्क्राइब किया, जो एलिमेंट्स ऑफ योगा कहलाते हैं. बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी योगा के बारे में बताया गया. योगा वाज आल्सो ए मेन पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपुल. लोगों के एक मेन पार्ट है ये, लोगों के जीवन का योग करना, योगा करना. स्मृति पीरियड, जैसे कि मनु स्मृति इत्यादि स्मृतियाँ जो होती हैं हमारी, वो भी ग्रंथ हैं. स्मृतिज वेयर रिटन टिल अबाउट 1000 AD. ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड वेरियस चेंजेज इन आइडियाज, बिलीव्स, worship and customs. Pranayam and other purification techniques were used to many religious
पॉइंट्स। मेडिवल पीरियड में हमें मिला नाथ संप्रदाय द्वारा 2 ट्रेड्स, नाथ क्यूट एंड भक्ति क्यूट, वेरी फोकस। हाथा योग बाद वेरी पॉपुलर इन नाथ कार्टून। सेंट्स ऑफ दिस पीरियड वेयर फॉलोइंग योगा, और संतों ने उसको पालन किया, संतों ने उसको निम्नलिखित रूप से किया। मॉडर्न पीरियड में स्वामी विवेकानंद और योगानंद, महर्षि रमन, श्री अरविंदो घोष, इम्पॉर्टेंट रोल इन लोगों ने इसके बारे में, योगा के बारे में, भारत में योगा के बारे में प्रचार किया। और आजकल के जो संदर्भ में है बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी योगा को विदेशों में ले जा कर के योगा के हेल्दी एंड द रिलीजियस मेंटल टेंशन किस प्रकार से हम दूर करें, योगा के बारे में बताया। मॉडर्न पीरियड में इन लोगों ने ये कार्य किया, और इस प्रकार से इंडियन हेरिटेज के रूप में योगा जो है हमको मिला। योगा के एलिमेंट्स जो महर्षि पतंजलि जी ने बताए, पतंजलि जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो है इसके एलिमेंट्स हैं। फिर से आप सुन लें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये इसके 8 अंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगा के बताए गए, जिनमें कि यम और नियम भी, इनके के भी अंतर्गत 5-5 यम के भी 5 यम होते कहलाते हैं। जैसे कि आपका इनमें अभी मैं स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है, एक ये 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि, ये 5 जो हैं इसके अंतर्गत जो है यम के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा में किसी की प्रकार की हम मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को हम कष्ट न पहुंचाएं, ये अहिंसा कहलाती है। मन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं और वाणी से भी नहीं। सत्य का पालन करें, ट्रूथफुलनेस, हमें वी मस्ट बी ट्रूथफुलनेस इज द थॉट्स, स्पीच एंड, सही वो सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का सारा ये यम के अंतर्गत आता है। अस्तेय, अस्तेय होता है किसी दूसरे की चीज़ को न लेना, हम चोरी ना करें, किसी दूसरे की चीज़ को मत लें, ये अस्तेय कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने यूजिंग द योर एनर्जी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, नॉट फॉर प्लेजर। उसके लिए हमें समाज के लिए अपनी एनर्जी को अपने बेस्ट ना करें। अपरिग्रह, अपरिग्रह कहलाता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को न रखें, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं को हम रखें, ताकि हम दूसरे लोगों को भी लिए भी उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को हम छोड़ते जाएं। तो ये योगा की यम की ये 5 नियम जो योगा एलिमेंट्स के अंतर्गत यम के बारे में 5 बताए गए, पतंजलि ने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद नियम, एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स में नियम भी दूसरा नंबर है इसका। नियम, नियम भी के अंतर्गत शौच आता है। शौच माने पवित्रता, प्योरिफिकेशन, इंटरनल ऑर्गन्स के और एक्सटर्नल बॉडी एंड मेंटली, ये तीनों हमें पवित्र रखना चाहिए। शौच के बाद में इसमें 5 नियम जो बताए गए हैं, पवित्रता ए वाला है नंबर 1 शौच पे, और दूसरे में आता है आपका नाउ आई विल टेल यू नियम। नियम के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है संतोष, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष रखना चाहिए अपने जीवन में, अनुभव करना चाहिए फीलिंग का, संतोष का। तप, टू इंड्योर द डिफिकल्टीज ऑफ स्टडीज एंड कॉम्प्लेक्स situation easily in achieving the goal।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कोई तप करना पड़ता है, बड़ा ही कठिन रूप से हमें जो है उसके बारे में लगना पड़ता है, उसको तप कहलाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मीनिंग होता है इट इज़ द कंसिडर एज द स्टडी ऑफ द टीचिंग एंड द स्क्रिप्चर्स, सेल्फ स्टडी इन प्रीफर्ड। इट आल्सो मीन द इंट्रोस्पेक्टर एंड सेल्फ स्टडी बाय द आस्किंग क्वेश्चन लाइक हु आई एम, व्हाट शुड आई डू, एम ऑफ लाइफ, क्या मेरी लाइफ का एम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। स्वाध्याय इसके बारे में अच्छी पुस्तकों का ज्ञान जो है स्पिरिचुअल जो वो होती हैं ग्रंथ होते हैं हमारे, उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान का मतलब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के बारे में जानना। टू डेडिकेट ऑल डीड्स टू गॉड, वन सरेंडर्स वन सेल्फ टू गॉड एक्सपेक्टिंग राइट द एज एंड द अदर इम्प्योरिटीज़ फॉर माइंड। अपने मस्तिष्क की अशुद्धियों को, दोषों को दूर करने के लिए हमें ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक होता है। तो ये मैंने आपको नियम के 5 बताए, आपको प्राणायाम उसको यम के 5 पॉइंट्स बताए। इसके बाद में अष्टांग योग के अंतर्गत आसन आता है। आसन मीन्स होता है पोजीशन, पोजीशन और पास्चर ऑफ बॉडी है, तो पास्चर होना चाहिए, कहते हैं आसन कहलाते हैं। किसी प्रकार से हम बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो आसन ही कहलाता है। इट आल्सो मीन टू सिट इन इजी पोस्चर। These are slow stretching activities performed to keep the body flexible, agile and young. एलिमेंट्स आप योगा का चौथा पॉइंट आता है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है वो आपकी सांस क्रिया के ब्रीथिंग के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज़ द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग। इट मीन्स अप्रिशिएट कंट्रोल ओवर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इनहेंसेस द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स लॉन्गेविटी टू लाइफ। ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर सेंस। इट प्रत्याहार, द सेंस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट हिंडर मेंटल कंसंट्रेशन। सेंसेस को कंट्रोल करना, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जो उनको हम कंट्रोल करके रखते हैं कि मैं जो छिपी हुई होती है मस्तिष्क के अंदर, हमारी इच्छाएं होती बहुत सी, उनको हम जैसे देखते हैं, स्पर्श करते हैं, कानों से जो हम सुनते हैं, ये सारी हमारे सेंसेस के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। ये सब प्रत्याहार कहलाते हैं यार, ये इसका पॉइंट होता है। कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना ही सेंस के ऊपर प्रत्याहार कहलाता है। एलिमेंट्स ऑफ योगा नंबर अगला पॉइंट है धारणा। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एट वन फोकल पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर मस्तिष्क को फोकस करना। इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज विच एनेबल्स ए योगी टू गो अहेड टूवर्ड द ध्यान एंड समाधि। ऐसे योगी हैं जो ध्यान और समाधि के रूप में वो कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड को किसी एक पॉइंट के ऊपर। 7वां पॉइंट है योगा का एलिमेंट्स ध्यान। ध्यान इज ए कंप्लीट कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड का कंप्लीट रूप से कंसंट्रेशन केंद्रित करना, ये ध्यान कहलाता है। योगा का 7वां पॉइंट था किसी चीज़ के ऊपर। समाधि लास्ट इसका है 8वां अंग योगा का। द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। अपनी आत्मा के साथ में सुप्रीम जो आत्मा से मिलना समाधि कहलाता है। इट इज चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड ड्यूरिंग ध्यान। When the disappearance of self-awareness takes place, the yogi attains the stage of samadhi. योगियों के द्वारा ही ये समाधि जो होती है क्रिया की जाती है योगी की। एक्सपीरियंसेस द डिवाइन प्लेजर, और अनुभवों के द्वारा प्लेजर शांति का अनुभव करने के लिए समाधि के लास्ट इसका योगा का है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन को ही समाधि कहलाता है। यम नियम के पश्चात इंट्रोडक्शन टू आसन। मीनिंग ऑफ आसन। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, यानी जो हम बड़े आसानी से जो कंफर्टेबल फील करें बैठने में, वो आसन जो होता कहलाता है। एक ऐसी पोजीशन होती है, ए पोजीशन विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल। इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन in such a way that the activity of the organs and glands of body become more efficient and finally improve the health of mind and body। ये आप आसानी से हम जिस अवस्था में बैठ सकें जिससे कि हमारी बॉडी को आराम मिले, और ये एक एक्टिविटीज़ होती है आसन की, आसन कहलाता है। साधारण रूप से बैठना ही आसन कहलाता है।
अब आसन के क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स, ये क्लासिफिकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू आसन, क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, इसके बहुत ही आसन के वर्गीकरण, आसन कितने प्रकार के होते हैं, इसके संदर्भ में आपको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपके इस पिक्चर में दिखा हुआ है पहले से ही, मेडिटेशन पावर बढ़ाने के लिए एंड इंडिविजुअल इन्हेंस्ड करने के लिए क्या जो आसन कौन सा हो चाहिए, इन आसन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस लॉन्ग रूप से करूँगा। थैंक्स।